बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तहसीलदार का पेपर जो कि 2012 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसमें हम इन डिटेल जो है वो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको पीपीएससी के पैटर्न का भी मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा कि वो किस तरह से जो है वो अब चेंज हो रहा है और किस तरह के जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकता है, क्यूरी कर सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बिकॉज ऑफ। उन्होंने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो है वो क्यों अनाउंस की थी? तो इसका जो है वो राइट आंसर जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स की वजह से। सी इज़ अ राइट आंसर। तो इससे रिलेटेड जो है और एक क्वेश्चन जो है वो भी पूछ सकता है या पूछता भी है, एक दो दफ़ा क्वेश्चंस में आया हुआ है। वो है कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन सी जो है मूवमेंट उसने ज़ोर पकड़ा था। ठीक है, तो वो थी स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी आपने जो है वो ज़हन नशीन कर लेना है, एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म रिज़ाइंड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्यों रिज़ाइन की थी? तो उसकी मेन रीज़न थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड कन्विंस्ड कायद-ए-आज़म टू ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कौन से जो हैं वो इनमें लीडर थे जिन्होंने कन्विंस किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं उन्होंने कन्विंस किया था कायद-ए-आज़म को कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसको ज्वाइन करें। नेक्स्ट है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम इंग्लैंड इन 1933 बाय। 1933 बाय, इसका राइट आंसर है चौधरी रहमत अली। सी इज़ आ राइट आंसर। तो 1933 से रिलेटेड, 1931 से रिलेटेड, 1930 से रिलेटेड जब भी आप डिस्कस करेंगे तो आपको जो है नो एंड नेवर जो है मैगज़ीन वो भी आपके जहन में ज़रूर आना चाहिए। उससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन बाज़ औक़ात जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट इन्फोर्स्ड बिकॉज ऑफ किसकी वजह से जो है वो नहीं इन्फोर्स किया गया था? वो इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स डिक्लाइन टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। तो ये जो है वो मेन रीज़न थी जिसकी वजह से वो नहीं, इन्फोर्समेंट उसकी नहीं हो सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे ए ओ ह्यूम। डी इज़ अ राइट आंसर। बहुत दफ़ा मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन जो है वो पीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बाय एरिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज। पार्टीशन के वक्त जो है वो कौन सी स्टेट थी लार्जेस्ट? वो थी कश्मीर। बी इज़ अ राइट आंसर। तो इससे रिलेटेड जो है वो लार्जेस्ट से मुझे याद आया है कि लार्जेस्ट जो है वो इससे रिलेटेड भी जो है वो 3 4 5 क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी पूछ सकता है, जिसमें से मैं कुछ चंद एक आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसा कि वो पूछ सकता है कि लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक जो है वो पाकिस्तान का कौन सा है? तो वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लार्जेस्ट जो है वो लेक पूछ सकता है, वो है मंशेर लेक। ठीक है, उसके बाद डैम पूछ सकता है, तरबेला डैम है। ठीक है, लार्जेस्ट डिवीज़न जो है वो कलात है। तो इसलिए जो जब आपने ये लार्जेस्ट देख लिया तो आपने लार्जेस्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने ज़रूर गो थ्रू कर लेने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय। तो ये किस 1877 जब आ गया तो आपके जहन में क्लिक कर देना चाहिए कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो इसका राइट आंसर है। बी इज़ अ सैयद अमीर अली इज़ अ राइट आंसर। जो सी है
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदीन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1977 बाय। तो ये किस जो है इसके जो हैं वो फाउंडर कौन थे, तो वो थे सैयद अमीर अली। सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्ट बाय कमेटी इन 1907 हेडेड बाय। तो ये जो कमेटी थी वो किसने हेड की थी, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हेड की थी। सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट वर अपोज्ड बाय कायदे आज़म इन नेहरू रिपोर्ट टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू इंडियन मुस्लिम्स। तो ये कौन कौन सी जो हैं वो जो अमेंडमेंट्स हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो की थी। तो उनमें जो थी मुस्लिम शुड गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये भी उसकी थी, ठीक है। सेकंड है फॉर 10 ईयर ऑफ मुस्लिम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन पंजाब एंड बंगाल अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, वेल हो गया, ये भी जो है वो उसकी एक ऑप्शन थी, ठीक है। तो उसके बाद थी रजिस्ट्री पावर शुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस, ये भी इसकी, ठीक है, शर्त थी, अमेंडमेंट थी। तो ऑल ऑफ दी अबव डी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैड स्टार्टेड पब्लिशिंग इज फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड इन 1911 फ्रॉम। तो फर्स्टली तो वो ये भी पूछ सकता है कि कॉमरेड जो है वो कब शाया हुआ था, वो 1911 में तो जो है वो स्टार्ट हुआ था। एक तो ये क्वेश्चन हो गया जो पूछ सकता है, ठीक है। इसमें जो उसने पूछा है वो उसने पूछा है कि कहाँ से किया था, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। एक ही एमसीक्यू से 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो थर्डली वो पूछ सकता है 1911 में कॉमरेड कलकत्ता से कौन सा न्यूज़पेपर, वो कॉमरेड आ गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। एक न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्यूरी किया जाता है, वो है ज़िम्मेदार न्यूज़पेपर, ठीक है। वो जो हैं उसके जो हैं वो राइटर पूछ लेता है कि वो कौन थे, फाउंडर कौन थे, तो वो थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, ठीक है। तो ये भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो वो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है लियाकत अली खान ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन। तो आपने क्वेश्चन जो है वो एक दफ़ा फिर पढ़ लेना है। लियाकत अली खान का पूछा गया है, आपने इसको जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए आपको कि कायदे आज़म की आपने डेट याद की हो तो इधर उसने लियाकत अली खान की पूछ ली है। अब अगर वो फ़ातिमा जना की पूछ ले वो भी आपको पता होनी चाहिए, लियाकत अली खान की पता होनी चाहिए और कायदे आज़म की तो पता होनी चाहिए ही, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है वो है 1923, डी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। तो कायदे आज़म की अगर वो पूछ ले तो उसकी राइट जो है वो डेट थी 19 कायदे आज़म की थी 1913 एंड फ़ातिमा जना की थी 1939, ठीक है। तो ये आपने दोनों डेट्स जो हैं वो आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 21st एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका जो है वो राइट आंसर जो है वो है कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो खुतबा इलाहाबाद जो है वो दिया था, ठीक है। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हेल्प्ड कायदे आज़म इन प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दफ़ा आने वाला क्वेश्चन है, वो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं उन्होंने हेल्प आउट किया था कायदे आज़म का इन दी प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा जो है एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडर गांधी इवियन पैक्ट मार्च 1931 इट वाज डिसाइडेड दैट। तो इसमें क्या डिसाइड हुआ था, इसमें डिसाइड हुआ था कांग्रेस विल कॉल ऑफ इट्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये जो थी वो इसमें डिसाइड हुआ था, ठीक है। डी इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930 इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड द कंट्री इन टू। बहुत बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है,
तो इसके मुताबिक जो है उन्होंने वो 11 प्रोविंसेस के अंदर जो है वो इसको किया था, सो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन। तो उन्होंने यूपी में यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो है वो ज़्यादा सीट जो हैं वो 1 की थी, सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि पीपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अगर आप कोई कहें तो वो ये क्वेश्चन है, डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो कौन सा है, डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो कौन सा है। तो इसकी राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939 इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, वो है चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान इन पम्फलेट नो एंड नेवर इन। तो नो एंड नेवर में जो है वो पहली दफ़ा यूज़ किया था पाकिस्तान का लफ्ज़ 1933 में। जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर रहे थे हम क्वेश्चन, तो उसमें 1933 का मैंने आपको कहा था, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन वो आ सकता है। पम्फलेट के रिलेटेड जो रहमत अली का था वो भी 1933 में ही था, ठीक है। इस तरह अगर आप पेपर को जो है वो स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप जो है वो क्रैक कर सकेंगे पीपीएससी का एग्ज़ाम, ठीक है। अब मैं आपको और भी एमसीक्यूज़ बताऊंगा कि एक टॉपिक अगर आपने अच्छे से किया तो उससे रिलेटेड जो है वो कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो एक टॉपिक से ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको टॉपिक नहीं कह सकते, मतलब उससे रिलेटेड डेट्स कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु लेड द कैबिनेट मिशन इन 1946। तो इसका जो है वो इसका राइट आंसर है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। देख लें, इससे रिलेटेड भी हमने ऊपर डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब ऊपर हमने डिस्कस किया लियाकत अली ख़ान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, उसमें मैंने आपको जो है वो कायद आज़म की डेट भी बताई, फातिमा जिन्ना की डेट भी बताई। अब उसने जो है वो दोबारा फातिमा जिन्ना से रिलेटेड भी जो है वो डेट पूछ ली, तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। उस सी इज़ आ 1939 इज़ आ राइट आंसर। तो ये आपने थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना इसको फॉलो करना है, इसके रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन एक एमसीक्यूज़ की जान निकाल लिया करें। एक एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ होंगे वो सारे आप पढ़ा करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज सेक्नेड फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाय। तो इसका राइट आंसर जो है वो है अब्दुल्ला हारून, सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च की थी उन्होंने, तो उसकी राइट जो डेट है वो है, इसकी राइट डेट जो है 1942 जो है वो इसकी राइट डेट है, सो सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जिन्ना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द सीआर फार्मूला प्रिपेयर्ड बाय। सीआर फार्मूला जो है वो किसने प्रिपेयर किया था, तो ये प्रिपेयर किया था राज गोपाल आचारी, ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो किसने जो है प्रिजाइडेड ओवर किससे हुई थी, तो इसका जो है वो राइट आंसर है लॉर्ड वेवल, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, आफ्टर सर आगा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज। आगा खान के बाद जो थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे वो थे राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हिंदू हैड लॉन्च स्वदेशी मूवमेंट टू बायकॉट इंग्लिश मेड गुड्स इन अवेक ऑफ दी पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी हाँ, तो फिर आपको एक दफ़ा मैं यही बात बता रहा हूँ कि ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आपको कहा था कि एक जो है वो मोमेंट इससे फ़ौरन बाद स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अगर आप वही चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि
स्वदेशी मूवमेंट जो है वो किसकी अवेक में हुई थी, तो वो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि अभी हमने 27 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इसमें से ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कोई 5 से 6 जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरपुर रिपोर्ट ऑन द रिलेटिव्स ऑफ द कांग्रेस मिनॉरिटीज 1937 वाज कंपाइल्ड बाय। तो ये कंपाइल्ड किसने की थी, ये कंपाइल्ड की थी राजा मोहम्मद मेहदी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की डेट पूछी गई है तो वो थी 14 जुलाई 1947। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर हैड ट्रांसलेटेड द लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। तो ये किसने की थी, ये की थी मौलाना जफ़र अली ख़ान ने। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायद आज़म मीट एम के गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम 1916 एट। कब मिले थे कहाँ मिले थे 1916 में, लखनऊ में। डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द विक्ट्री हु मेड अगस्त ऑफर इन 1940। 1940 में जो है वो लॉर्ड लिंगथिंग थ्रो जो थे उन्होंने जो है वो अगस्त ऑफर जो है वो बनाई थी। ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ये लॉर्ड्स के आपने जो हैं वो ड्यूरेशंस भी याद कर लेने हैं। ठीक है, एक दफ़ा उनको गो थ्रू ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट है कानपुर मोस्ट टेरिटरी। बहुत ही दफ़ा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत दफ़ा आ चुका है। तो ये इंसिडेंट हुआ था 1913 में। सो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कायदे आज़म सरेंडर्ड द मोस्ट चेरिश्ड डिमांड ऑफ इंडियन मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम अंडर था। तो ये किसके थ्रू की थी, किसके अंडर की थी, दिल्ली प्रपोजल 1927 के अंडर ही की थी। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायदे आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन 1913 एट। ठीक है, अब देख लें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो है वो तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक ही पेपर में थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 1913 मैंने आपको डेट बताई थी, तो इसमें थोड़ा सा उसने आपको जो है वो घुमाया है। ठीक है, अगर किसी ने वो अच्छे से प्रिपेयर किया हो कि वो 2 क्वेश्चंस का आंसर तो दे लेगा। अगर तीसरा अब उसने थोड़ा सा जो है वो इसको ट्रिकी बना दिया है, तो वो की थी बम्बई में। डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई द ऑथर। ऑथर जो हैं वो इस बुक के कौन थे। ठीक है, इसके ऑथर जो थे वो थे अरिस्टोटल। सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 क्वेश्चन है थॉमस का गिवन द नेम ऑफ। थॉमस कप का जो सेकंड नेम जो है वो है सॉरी थॉमस कप गिवन द नेम गिवन फॉर द गेम ऑफ। तो ये जो है वो बैडमिंटन के लिए जो है वो नाम जो है इसका जो है थॉमस कप जो है वो है। थॉमस कप से रिलेटेड जो है वो बहुत दफ़ा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड भी जो है वो कप से रिलेटेड जो हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो क्यूरी करते हैं। ठीक है, इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपने अंडरस्टैंड करने हैं वो एक थॉमस कप है। ठीक है, और एक वो बहुत दफ़ा पूछता है कि डेविस कप जो है वो किस गेम से रिलेटेड है। तो डेविस कप जो है वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है और थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आपने जो है वो आपस में जो है वो मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नोबेल प्राइज ऑफ पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ। नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो उसका सिटी उन्होंने पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर है ओस्लो। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है। सो लीवर इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड। बी इज़ अ राइट आंसर। तो इस बॉडी से रिलेटेड भी जो हैं वो 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लेता है। ग्लैंड की बात हो रही है तो मास्टर ग्लैंड कौन सा है, ये क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी दफ़ा वो एग्ज़ाम्स में क्यूरी कर चुका है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद जो है बॉडी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हैं वो आपने गो थ्रू कर लेने हैं।
जिसमें आप वो पूछ सकता है कितना लीटर ब्लड होता है बॉडी में, जो है ब्लड क्लॉटिंग जो है उसके लिए कौन सा विटामिन यूज़ होता है, तो वो होता है विटामिन के। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट। तो स्काउट मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो थे रॉबर्ट बेडन पॉल। ए इज़ अ राइट आंसर। 41 क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट पाकिस्तान हु बिकेम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज जो थे वो कौन से थे, तो उसका राइट आंसर है मौलाना सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। सी इज़ अ राइट आंसर। तो इससे रिलेटेड जस्टिस आ गया। जुडिशरी से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आजकल बहुत क्यूरी किया जा रहा है वो है कि फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो कौन थी, तो वो थी जस्टिस आयशा ए मलिक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इससे रिलेटेड जो है वो आपने इसको ज़रूर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ। सेक्रेटरी काउंसिल जो है वो कंसिस्ट ऑफ कितने पे कंसिस्ट करती है, वो 15 मेंबर पे कंसिस्ट करती है। सो 15 मेंबर इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्विस कैनाल कनेक्ट्स। बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। स्विस कैनाल जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है मेडिटेरियन सी और रेड सी को। डी इज़ अ राइट आंसर। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर तो इसका राइट आंसर जो है वो है 7th टाइम। डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कर्व इन द फॉरेन करेंसी डीलिंग। फॉरेन करेंसी डीलिंग के अंदर जो कर्व टर्म है वो यूज़ होती है द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, 45 का ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। 46 क्वेश्चन है कि अटारटास इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ। न्यूज़ एजेंसी से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज़ के बारे में। तो अटारटास का पूछा गया है, तो ये जो है वो रशिया की एजेंसी है। सो डी इज़ अ राइट आंसर। एरिना इज़ अ एयरलाइन ऑफ। एरिना जो है वो कौन सी एयरलाइन है। एरिना एयरलाइन इज़ एयरलाइन ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान की एयरलाइन है। आप देख रहे हैं कि हर पोर्शन से उसने जो है वो क्वेश्चंस उठाए हैं। एजेंसी का पूछ लिया है, अब एयरलाइन का पूछ लिया है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है उसने वो माउंटेन पीक से रिलेटेड पूछ लिया है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा इसको ट्रेंड को आपने फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज़ लोकेटेड इन। K2 की जो है वो पहले तो हाइट पूछ लेता होता था। ठीक है, बहुत दफ़ा जो है वो हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आता रहा है। तो इस दफ़ा उसने रेंज पूछ लिया, तो ये कराक्रम रेंज में जो है वो वाक़या है। तो इसकी रेंज जो है वो उसने इस बाज़ दफ़ा वो पूछ लेता है कि इसकी जो है वो हाइट कितनी थी। तो हाइट भी ये आपने याद कर लेनी है। इसकी हाइट जो है 8611 इन मीटर्स है। ठीक है, मीटर्स में है ये। ठीक है, 8611 मीटर्स। ठीक है, तो अगर किसी और यूनिट में पूछ लें तो वो भी आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल अवार्ड फॉर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स का नॉन ऑपरेशनल जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है, वो है सिताराए बिसालत। सी इज़ अ राइट आंसर। तो हाईएस्ट वैसे जो है वो आप सब जानते हैं निशान हैदर है, तो नॉन ऑपरेशनल पूछ लिया है तो वो सिताराए बिसालत है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो उसने पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉपुलेशंस इज़ कॉल्ड। पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, जियो। इसको देखें आप ना, बहुत दफ़ा क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन मेथड जो है वो भी यूज़ किया करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्वेश्चन नहीं आता तो जियो आ गया। जियो का मतलब होता है ज़मीन। प्लोटोक्रेसी नहीं, सोशियोलॉजी नहीं, डेमो से आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो डेमोग्राफ से रिलेटेड जो है वो डेमोग्राफ जो है वो जो डेमोग्राफी जो है वो टर्म जो है वो इससे रिलेटेड है। सो बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ये एक तुक्के में आ जाता है एलिमिनेशन मेथड, मगर ये जो है वो काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि ये नहीं है तो फिर ये दो में से कोई एक तो होगा। ठीक है, तो इस दफ़ा तो आपने बहुत जो है वो इजी से आपने फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेमोग्राफी जो है वो इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्फेक्शन डिजीज इज काज मैक्सिमम नंबर ऑफ काजनेस इन द वर्ल्ड, 51 जो है उसका राइट आंसर देखते हैं तो उसका ट्यूबरक्लोसिस डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविंग मॉन्चरी इज़, वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्विंग मॉन्चरी जो है वो कौन सी थी, वो थी अभी भी है, मतलब जापान, बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछ लिया है ओपेक लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया है, सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोगी इज़ अ साइंस ऑफ, पेडागोगी जो है वो किसकी साइंस है, पेडागोगी इज़ अ स्टडी ऑफ, सॉरी, अ साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग मेथडोलॉजी जो होती है उसको हम पेडागोगी भी बोलते हैं। तो बीएड के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं और टीचिंग के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं जिसमें बीएड रिक्वायर्ड होता है उसमें पेडागोगी के एमसीक्यूज़ भी जो हैं वो पूछता है बल्कि। तो पेडागोगी के एमसीक्यूज़ के ऊपर जो है इन डिटेल्ड जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बल्कि ज़रूर देखिएगा, जो कि टीचिंग के जो हैं वो एग्ज़ाम्स उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग तो ज़रूर उसको देखिएगा, मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ, राइट जो है कॉर्नर में आप देख भी सकते हैं उसका लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की जो मेन काज जो है वो है सडन कूलिंग, ओके, कमिंग इनटू एक्टिविटी ऑफ सम डोमेंट वॉल्केनोस, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल हीट। ठीक है, ये सारी जो हैं वो ऑप्शंस ठीक हैं, सो ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर यूएसए विच कंट्री इज द सेकंड बिगेस्ट आर्म सेलर, बिगेस्ट आर्म सेलर जो है अमेरिका के बाद वो है रशिया, सो बी इज़ अ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, डिजिटल कंप्यूटर के इन्वेंटर का नाम उसने पूछ लिया है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो किसने इन्वेंट किए थे, वो इन्वेंट किए थे हार्वर्ड एकन ने। ठीक है, डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हैं वो फाउंडर्स से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जो पूछता भी है, बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे। ठीक है, वो हैं चार्ल्स बेबेज, बहुत एग्जाम्स में उसने ये क्वेश्चन जो है वो क्यूरी किया, फिर जो है लोगों ने रट्टा मार लिया इसका, बहुत जो है वो कॉमन क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर वो पूछने लग गया कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन थे, तो वो वेंट कैरिफ थे। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस में आपने जो है वो जो है इनको मिक्सअप नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना कि डिजिटल कंप्यूटर के इन्वेंटर जो हैं वो हार्वर्ड एकन हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं, और फादर ऑफ इंटरनेट जो हैं वो वेंट कैरिफ हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं पिन पॉइंट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो है ग्रीस, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग सार कंट्रीज़ इज़, सार कंट्रीज़ का जिक्र आ गया तो इसमें जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो मालदीव्स का है। तो आपने जो है वो जब भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, जैसे सार का अब पूछ लिया है, तो इसका आपको हेड क्वार्टर्स भी आपको जो हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, सार के जो है वो हेड क्वार्टर कौन सा है, सार का जो हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल के अंदर। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देख लें, उसने पूछा आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ के फंक्शंस जो हैं वो कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। और जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो आईएमएफ का जो हेड क्वार्टर है उसका पूछता है, तो वो है आईएमएफ का जो हेड क्वार्टर है वो है इधर वाशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है, वाशिंगटन डीसी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो है 16th क्वेश्चन जो है इसमें जो राइट आंसर है वो है टू मेक फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दोज कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज़, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द सार कंट्रीज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम,
हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है अमंग सार कंट्रीज़ वो है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल एजेंसी सुपरवाइज्ड इंडस बेसिन टेरिटरी 1960। तो ये कौन सुपरवाइज कर रहा है इस टेरिटरी को? इसको वर्ल्ड बैंक जो है वो सुपरवाइज करता है। सो बी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। ये जैसे ये जितने भी IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, इन सब के जो हैं वो हेडक्वार्टर्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन सा है? वो है सियाचिन, ठीक है। डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है वार्सक डैम हैज़ बीन बिल्ड ऑन द रिवर। वार्सक डैम जो है वो कहाँ वाक़या है? वो वार्सक डैम जो है वो दरियाए काबुल पर वाक़या है। सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है शंदूर पास द हाइट इतनी है वो फीट कनेक्ट्स, ठीक है। शंदूर पास जो है वो किस किस को आपस में मिलाता है? ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। तो चित्राल और गिलगित को आपस में मिलाता है, ठीक है। बस बहुत दफ़ा जो है ऑलमोस्ट जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो पासिस में से ज़रूर क्यूरी करता है। सो पासिस के टॉपिक को आपने जो है वो ज़रूर जो है एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेना है, इसको मेमोराइज़ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन। इंपोर्ट्स जो करता है वो इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द वेरियस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन द ओल्डेस्ट वन इज़। ओल्डेस्ट वन जो है सबसे ओल्डेस्ट यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज़ हैं उनमें जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU इज़ अ राइट आंसर, जो ओल्डेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th क्वेश्चन जो है वो है ऑन चाइना रिसेंटली पब्लिश्ड बुक इज़ रिटन बाय। रिसेंटली जो है वो चाइना के ऊपर जो रिसेंट पब्लिश्ड बुक हुई थी वो किसने की थी? तो उसका राइट आंसर है हैरी किसिंगर। ए इज़ अ राइट आंसर। तो बुक्स और उनके ऑथर्स और पब्लिकेशंस से रिलेटेड भी बहुत दफ़ा जो है वो क्वेश्चंस पूछता है। एक तो मेरा ख्याल है एक तो ज़रूर पूछता है, ठीक है। जैसा कि अब आप कहेंगे इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछता है, वो है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जो है वो बुक, उसके राइटर जो हैं वो कौन हैं? खुर्शीद कमाल जो हैं वो उसके राइटर थे, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं अभी के वो आते रहे हैं या आ सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा हैं, इस पर आप जो डिटेल जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि हुमायूं नामा उसके जो हैं वो गुलबदीन बेगम थी, ठीक है। हयात जावेद बहुत दफ़ा आ चुका है। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो उसके राइटर थे। तो इस तरह जो है वो राइटर्स और पब्लिकेशंस के बारे में जो है वो क्वेश्चंस मोस्टली जो आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिखिज़्म होलीस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वाज लेड बाय, ठीक है। उसका जो है वो राइट आंसर जो है वो इनमें से 17th क्वेश्चन जो हैं उनके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट जो है वो इस्लामिक पोर्शन जो है इस्लामियात का पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो उसको हम देखते हैं। 30 क्वेश्चन जो हैं वो इससे रिलेटेड जो हैं वो आए हुए हैं। उसको देखते हैं कि कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के अहकामात आए हैं। अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा अहकामात जो हैं वो सूरह बकरा में आए हुए हैं। बी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कुरान मजीद की सबसे पहले नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? जो मुकम्मल सूरत सबसे पहले नाजिल हुई थी वो थी सूरह मुहम्मद, सॉरी वो थी सूरह फातिहा, ठीक है। डी इज़ अ राइट आंसर। तो ये मुकम्मल सूरत और पहले सूरत नाजिल हुई कौन सी थी, इसमें आपने जो है वो मिक्सअप नहीं करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया तबलीग इस्लाम के दौरान तहरीक इस्लाम का मरकज़ किसका घर था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है हज़रत अरकम जो हैं वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका घर जो था वो जो है उनका मरकज़ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतुल अक़बा सानिया में कितने अफराद शामिल थे?
तो इसमें जो है शामिल अफराद की तादाद जो है वो 73 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद किस सहाबी रसूल का नाम जो है वो आया था? तो उनका राइट आंसर है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है। नेक्स्ट है, मिसाक मदीना की खिलाफ वर्जी सबसे पहले यहूदियों के किस कबीले ने की? तो उसका राइट आंसर है बनु किसा बनु किनका जो है बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। तो ये था हमारा आज का पेपर। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था तहसीलदार 2012 में जो पेपर आया था वो डिस्कस किया था। ठीक है। तो बाकी जो हैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस जो हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कि वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पीपीएससी और जॉब से रिलेटेड जो हैं वो लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।